Good morning, kids. Now, today we'll talk about service sector. Okay, guys. Now, service sector means what? Service sector is a sector which provides or which renders services to the general public. Now, let's see exactly what is service sector. Now, guys, as service sector involves or it consists, for example, insurance, tourism, banks, education, social services, okay, etc. Okay, guys, so let's start with service sector. Now, service sector is a sector which renders, which gives, or we can say which provides some services to the general public. For example, insurance company. As insurance company is providing lots and lots of, we can say, services such as health facilities, education policies, उसके बाद में mediclaim policies, accidental insurance, car insurance, bike insurance, and all. So like that, insurance companies is providing, we can say, insurance against goods, yeah, against your properties and all. The next one is, guys, tourism. Now, tourism is providing you, we can say, traveling facilities with, we can say, affordable, convenient options and all. Next one is bank. Yes, banks are providing, yeah, we can say banks are lending loans to you, accepting deposits and lending loans. Next one is education. Yes, education means school, colleges, institutions, yeah, coaching classes and all. And the last one is social service. Social services means NGOs, non-profit organizations, yeah, we can say clubhouses, community centers, XYZ. Now, guys, these are some examples of service sector. आइए हिंदी में एक बार ही देखते हैं कि सर्विस सेक्टर क्या होते हैं बच्चों. ऐसे सेक्टर्स जो हमें, वी कैन से, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले किसी भी चीज की. फॉर एग्जांपल, अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सच एज, जैसे कि अगर मैं मेरी कार का इंश्योरेंस करा लूं कि इन फ्यूचर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बदले में जो मुझे उसका रिटर्न या भरपाई कोई करवा के देगा या करके देता है, दिस इज, वी कैन से, अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी. तो इंश्योरेंस बहुत टाइप का होता है बच्चों. एक होता है मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशनल इंश्योरेंस, देन उसके बाद में कार, बाइक, हर टाइप का इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस एंड ऑल. नेक्स्ट, टूरिज्म. टूरिज्म के अंदर आ जाता है कि वी कैन से जितने भी ट्रैवल एजेंसीज होते हैं वो लोग हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ट्रैवलिंग के साथ साथ. मतलब समटाइम्स इट इंक्लूड्स एकोमोडेशन प्लस फूड, होटल, ये वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है. मीन्स हमारी टूरिज्म इंडस्ट्रीज भी हमें क्या करती है बच्चों, सर्विसेज प्रोवाइड करती है. द नेक्स्ट वन इज बैंक्स. यस, बैंक्स आर अगेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस. बैंक्स भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है. अब किस प्रकार की? तो बैंक जो सर्विस हमें प्रोवाइड करती है, बैंक हमें लोन देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके देती है, जितना चाहिए उतना दे देती है, या बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. आइए, अगला होता है बच्चों एजुकेशन. एजुकेशन के अंदर आ जाता है कि हमारी कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो हमारी एजुकेशनल कैटेगरी में आती है. लास्ट वाला देखते हैं बच्चों, सोशल सर्विस. नाउ, सोशल सर्विस मतलब कि क्या, कुछ ऐसी सर्विसेज जो पूरी सोसाइटी के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एनजीओज. एनजीओज मतलब वी कैन से नॉन ग्रांट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशंस, या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस भी उन्हें बोला जाता है. या हम बोल सकते हैं कम्युनिटी सेंटर्स, जस्ट टू हेल्प अदर्स, या वी कैन से जस्ट टू, वी कैन से, रेंडर सर्विसेज टू अदर्स. ऐसी चीजें जो भी होती है, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विस सेक्टर. नाउ आइए देखते हैं बच्चों, ये सब कुछ तो था मेरा, वी कैन से, एक सर्विस सेक्टर के बारे में छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. नाउ लेट्स सी कि एग्जैक्टली व्हाट इज अ सर्विस सेक्टर. नाउ गाइस, service sector is largest and fastest. Okay, service sector is largest and, we can say,
फास्टेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट generating and growing sector. Okay guys, so the first one is, we can say, service sector is a largest and fastest employment generating sector of economy. Yes, सर्विस सेक्टर जो है बच्चों सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा फास्ट एक ऐसा सेक्टर है विच इज प्रोवाइडिंग जॉब्स टू जनरल पब्लिक। ये सबसे बड़ा और सबसे फास्ट वाला एक ऐसा सर्विस है बच्चों जो लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। बट ऑफकोर्स एज आई टोल्ड यू, इंश्योरेंस कंपनीज, तो सो मेनी पीपल्स आर इन्वॉल्व इन, वी कैन से, insurance companies, in education. Let's take the example of universities, institutions, college, coaching classes and all. तो सारे लोग उसमें, बहुत सारे लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करता है और इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ, वी कैन से, या फास्टेस्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो बहुत रैपिडली या बहुत बड़ा है हमारा सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट, नाउ, एंड ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एज आई टोल्ड यू दैट सर्विस सेक्टर इज लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग। ये बहुत ज्यादा रैपिडली या फास्टली या बहुत ग्रैंड स्केल पे, लार्ज स्केल पे ये अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है या जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट है या वी कैन से बहुत ज्यादा लार्ज है, वी कैन से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में एंड ऑल, इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं बच्चों कि ये बहुत ही बड़ा एक ग्रोइंग सेक्टर बन जाता है पूरी हमारी, वी कैन से, कंट्री के लिए। आइए देखते हैं इसका अगला पॉइंट। वी कैन से इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये और क्या करता है पता है आपको, जीएसडीपी। जीएसडीपी में भी हमारा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन जीएसडीपी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज जीएसडीपी। तो जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, एस स्टैंड फॉर स्टेट, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक and P stands for product. Okay guys, so service sector also, we can say, takes a part, yeah, service sector also contributes in GSDP, means gross state domestic product. ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट भी होता है उसके भी अंदर हमारी सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है या पार्ट लेती है। द नेक्स्ट वन इज गाइस, वी कैन से the highest compared to other sectors in the economy. It was 54.5% during the year 2017 and 18. Okay guys, now the another feature of service sector is it also contributes in GSDP. हमारा सर्विस सेक्टर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी कंट्रीब्यूट करता है। और इफ विल सी, तो ड्यूरिंग, या वी कैन से, अकॉर्डिंग टू द सर्वे हेल्ड इन द ईयर 2017 and 18, the GSDP was highest as compared to other states, and which is 54.5%. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सर्विस सेक्टर जीएसडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है और अदर स्टेट्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम लोग एक सर्वे के हिसाब से ले, वी कैन से 2017 और 18 के सर्वे के हिसाब से, तो हमारा जीएसडीपी का रेट था उस ईयर में 54.5%, जो अदर्स के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा था। आइए देखते हैं इसके अगले फीचर्स क्या होने चाहिए बच्चों। Okay guys, now let's have a look toward some core areas of service sector. चलिए देखते हैं कि सर्विस सेक्टर का अब हमने फीचर तो देख लिए कि ये फास्टेस्ट है, वी कैन से फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, प्लस एक रैपिड, वी कैन से, पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें बहुत सारे एन नंबर ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व इन इट, प्लस जीएसडीपी में भी ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एंड ऑल। आइए देखते हैं अब उसके कुछ कोर एरियाज कि क्या होने चाहिए। नाउ कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर्स आर,
फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी जो कुछ कोर एरियाज आ जाते हैं बच्चों, उसके अंदर आता है सबसे पहले मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है। नाउ गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ what is infrastructure? Now it is a basic requirement. Infrastructure is a basic requirement for development. किसी भी पर्टिकुलर वी कैन से इंडस्ट्री को अगर डेवलप होना है या ग्रोथ करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इज, ये एक की होती है बच्चों। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। As I told you that infrastructure plays very important role in growth and development of particular economy. So before moving ahead, let's have a small meaning, a small definition of infrastructure. Actual में infrastructure होता क्या है बच्चों? तो we can say infrastructure एक ऐसी चीज होती है कि for example this is industry. Okay, for example this is industry, and now whatever facilities is provided by the industry is known as infrastructure, such as we can say washrooms, canteen facilities, restrooms, yeah, we can say surroundings, atmosphere, nature. इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग एक बार ही छोटा सा देख लेते हैं बच्चों। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि वॉशरूम्स है, यूराइनरीज है, कैंटीन्स है, रेस्ट रूम्स है, चेंजिंग रूम्स है, फर्स्ट एड किट है, या एम्प्लॉयज के लिए सारी जरूरत की चीजें जहां पर अवेलेबल होती है उसे ही हम लोग बोल देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे क्या क्या चीजें एट अ टाइम अवेलेबल है उन्हें ही हम बोल देंगे बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए देखते हैं अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कोर एलिमेंट्स, जिसमें आ जाता है बच्चों कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी सर्विस सेक्टर। हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट ऑफ कोर्स कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, बिकॉज when peoples are working in particular organization or industry, तो at that time उन लोगों को सारी ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करके मिलनी चाहिए। और अगर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं होगी तब क्या हो जाएगा, वो एक वी कैन से अच्छा इंडस्ट्री या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इंडस्ट्री नहीं कहलाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा पूरा सा इंस्ट्रक्चर पूरी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक चाबी होती है। किस चीज के लिए? डेवलपमेंट की या सक्सेस की चाबी होती है। दैट्स व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक की होती है या वी कैन से एक उसकी चाबी होती है। नाउ अगेन इट एक्ट्स एज मैग्नेट। Okay, remember one thing guys, as I told you, infrastructure plays very important role in growth and development. Infrastructure क्योंकि growth और development में बहुत अहम we can say रोल या पार्ट प्ले करता है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये एक मैग्नेट की तरह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या खींच रहा होता है। जैसे कि जितना वी कैन से एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अट्रैक्टिव रहेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका वी कैन से उसके अंदर जितने फैसिलिटीज प्रोवाइडेड रहेंगे, जितने अच्छे से ट्रीज प्लांट किए रहेंगे, जितने अच्छे से बिल्डिंग्स सेटअप किए गए रहेंगे, इन्हीं सब चीजों के कॉम्बो को हम लोग बोल देंगे बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ मैग्नेट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या काम करता है बच्चों? एक मैग्नेट की तरह वो चीज है, वो काम करता है। कैसे? वो चीजों को या एम्प्लॉयज को या कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचता है। उसके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो चीजों को अपनी तरफ में खींचता है या अट्रैक्ट करता है। नाउ इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट एडिशनल investment.
Means guys, as I told you, a good infrastructure will definitely helps in we can say attracting investments toward the particular company or industry. Yeah, it acts as a magnet just to attract additional investment. Yes, हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बच्चों, ये लोगों को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा. जितने भी इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के दल थिंक कि अरे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी भी या इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी होंगी. दैट्स व्हाई दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री. नाउ it is a key to socio-economic development. The next one is it acts as a magnet to attract additional investment, or we can say it helps in rapid achievement. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है. ये एक चाबी होती है डेवलपमेंट के लिए, या ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है जो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच रही होती है. तो बट ऑफ कोर्स अगर मेरे पास में ज्यादा इन्वेस्टर्स आ जाएंगे तो बट ऑफ कोर्स मेरी ग्रोथ, मेरी डेवलपमेंट भी बहुत ही रैपिडली, मेरी जो भी अचीवमेंट है या प्रोग्रेस है वो भी बहुत रैपिडली हो जाएगी. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.